दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा सरप्राइज लेके आए हैं हम। और सरप्राइज है हमारे दोस्त प्रिय मित्र रवि सर। रवि सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आज से। और आज ये आपका डेमो क्लास है। आज आप देखिए रवि सर का टैलेंट। बहुत ही टैलेंटेड बनते हैं रवि सर हमारे। हम दोनों ने साथ में मिलकर पढ़ाई की है। तो चलिए बेटा, आज आप एंजॉय कीजिए रवि सर के साथ। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है रवि बघेल। इस केमिस्ट्री के ब्यूटीफुल लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैटर एंड आवर सराउंडिंग। बच्चा पार्टी, मैटर एंड आवर सराउंडिंग दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला मैटर और दूसरा सराउंडिंग। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मैटर क्या होता है और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि सराउंडिंग क्या होता है। मैटर मैटर हम उसे कहते हैं जिसका खुद का एक मास हो और एक जगह को ऑक्यूपाई करता हो। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कि जगह को कवर करता हो। जैसे कि ये मार्कर मान लीजिए, ये मार्कर को अगर मैं इस पर रखता हूँ, हाथ पे मैंने अपना रखा हुआ है, तो इसने एक जगह को एक ऑक्यूपाई किया है और इस मार्कर का कुछ एक मास है। वैसे ही मैं अगर इस मोबाइल को लेता हूँ, तो इस मोबाइल को जब मैं अपने हाथ पर रख रहा हूँ, तो इस मोबाइल का एक खुद का मास है और इसका एक ऑक्यूपाई यानी कि जगह को एक ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे कि मैंने मान लीजिए इतना यहाँ पे से रख दिया है, तो ये इतनी इतनी जगह को ऑक्यूपाई भी कर रहा है और इसका खुद का एक मास है। इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैटर एनीथिंग दैट कैन बी occupied space and have its own mass। जो मैंने कहा था वही मैंने लिखा हुआ है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव इट्स ओन मास। यानी कि कोई भी चीज जो एक जगह को ऑक्यूपाई करती हो, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और उसका खुद का एक मास होता है। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, सराउंडिंग। व्हाट इज सराउंडिंग? सराउंडिंग का मतलब होता है एनवायरमेंट, हमारे आसपास का वातावरण। यानी कि हमारे आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले मैटर कौन कौन से होते हैं। अब हम मैटर को आगे पढ़ते हैं, मैटर के टाइप के बारे में जानते हैं और मैटर क्या चीज होती है उनके बारे में जानते हैं। देखिए बच्चा पार्टी, आपके जो क्लास 9th की एनसीईआरटी की किताब है उसमें बहुत सी एक्टिविटीज दी गई हैं। एक एक्टिविटीज जो कि घर पे करने के लिए होती हैं, जैसे कि एक एक्टिविटीज उसमें दी गई है। अपन एक गिलास लेते हैं, गिलास में वाटर को फिल करते हैं, पानी को फिल करते हैं और एक चम्मच यानी कि स्पून लेते हैं जिसमें नमक को डालते हैं। जब हम नमक के पार्टिकल हो गया, उस पार्टिकल को जब हम पानी में मिक्स करेंगे, एक गिलास के अंदर मिक्स करेंगे, जब नमक को उस गिलास में मिक्स करेंगे और पूरी तरीके से उसे मिला देंगे, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। उसका एक पार्टिकल किस तरीके से लिक्विड में मिक्स होता है उसके बारे में एक एक्टिविटी दी गई है। और मुझे दूसरा एक्टिविटी का जो याद है, जो पार्टिकल के अट्रैक्शन को दिखाता है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, 4 स्टूडेंट हैं, 4 एक इसके साथ एक से साथ दूसरा खड़ा हुआ है, वो पीछे से एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, पीछे से एक दूसरे को बाउंड कर लेते हैं। तो उनको जो पीछे से बाउंड कर दिया जाता है उसको उन्होंने एक उसके रूप में बताया कि एक दूसरे को अट्रैक्ट किस तरीके से किया जाता है। वैसे ही अगर हम इसके अब टाइप के बारे में बात करते हैं। बच्चा पार्टी, अपन टाइप ऑफ मैटर की बात कर रहे थे। बेसिकली मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि मैटर 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड और जो तीसरा है बच्चा वो है गैस। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिटेल में पढ़ते हैं कि सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन बेटा गैस है।
पहले हम सॉलिड से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले आता है सॉलिड। बच्चा पहले आता है सॉलिड। सॉलिड हम किसे कहते हैं? सॉलिड बच्चा, आप अपने मन में एक इमेजिनेशन कीजिए, आप मन में एक सोचने की कोशिश कीजिए कि हम सॉलिड पार्टिकल किसे कहते हैं। बच्चा, सॉलिड पार्टिकल हम उसे ही तो कहते हैं जिसका एक प्रॉपर शेप हो, जिसका एक प्रॉपर वॉल्यूम हो, जिसका खुद का एक मास हो, उसे ही तो हम सॉलिड कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये अभी हमारे पास है, ये सॉलिड है। किस तरीके से हमने इसे बताया कि ये सॉलिड है? पहली बात तो इसका एक शेप है, ये जो ऊपर से नीचे तक एक दिख रहा है, इसका एक प्रॉपर शेप है, इसका खुद का वजन भी है, समझ रहे? और एक फिक्स वॉल्यूम है इसका। जैसे कि अगर हम पहले लिखें तो इसमें आ गया डिफाइन, यानी कि पहले तो उसका जो शेप है वो डिफाइन होना चाहिए। शेप डिफाइन होने से मेरा मतलब है उसका जो शेप है वो फिक्स होना चाहिए कि किस शेप का है, समझ रहे हो बच्चे? और दूसरा पॉइंट आया उसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स होना चाहिए, समझ रहे बच्चा? वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए, उसका शेप भी फिक्स होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, पार्टिकल हैव मोर अट्रैक्शन बिटवीन देम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा? यानी कि जो सॉलिड है सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल पाए जाते हैं वो पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन में रहते हैं। तो इसका हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पार्टिकल है, पार्टिकल के अंदर ये जो पार्टिकल ये अंदर है पाए जा रहे हैं जो कुछ इस तरीके से अपने आप को फिक्स किए रहते हैं। समझ रहे हैं बच्चा? पटे इस तरीके से अपने आप को सेट किए रहते हैं, यानी कि जो इनके बीच का जो स्पेस है वो बहुत कम होता है। हम इसके एक पॉइंट और इसमें बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट आ जाएगा कि इसके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, यानी कि जो दो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस रहता है वो बहुत कम होता है, यानी कि लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर देयर। लेस इंटर molecular space are प्रेजेंट बच्चा, यानी कि लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट, यानी कि इसके बीच का जो स्पेस होता है बहुत कम पाया जाता है। अब हम सोचिए, आप अपने मन से सोचिए हम इसमें और पॉइंट क्या जोड़ सकते हैं। पहला हो गया डिफाइन शेप, यानी कि शेप फिक्स होना चाहिए। दूसरा होगा फिक्स वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम फिक्स होना चाहिए। तीसरा आया पार्टिकल हैव मोर अट्रैक्शंस बिटवीन दैम, मोर अट्रैक्शन कह सकते हैं, मोर अट्रैक्टिव फोर्स कह सकते हैं। इनके जो पार्टिकलों के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है बहुत ज्यादा होता है। लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट, यानी कि जो दो पार्टिकलों के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। कम भी कह सकते हैं, ना के बराबर भी कह सकते हैं। इसमें अगर हम पांचवा पॉइंट जोड़ने की कोशिश करें, लेस कंप्रेसिबिलिटी, इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि अपन किसी भी जैसे कि मार्कर एक मेटल है, इसको हम अगर कंप्रेस करेंगे तो बहुत कम कंप्रेस होगा या ना के बराबर कंप्रेस होगा। हम इतना कंप्रेस होगा कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कंप्रेस हो रहा है। इसका एक पॉइंट और भी आएगा,
इसमें लिखा है इफ बी कंप्रेस विद यूजिंग एक्सटर्नल फोर्स इट मे बी ब्रेक, यानी कि अगर हम कोई भी बाहर से फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि ये टूट जाए। समझ रहे हो, जैसे कि ये है, अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा ज्यादा फोर्स लगाऊं तो एक समय आएगा कि ये टूट जाएगा। ये तो हुए बच्चा पार्टी सॉलिड के। अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में। अब बच्चा पार्टी दूसरा ऑप्शन आता है लिक्विड। अब लिक्विड क्या होता है, मैं आपसे पूछता हूं लिक्विड क्या होता है? पानी लिक्विड, ऑयल लिक्विड, पेट्रोल लिक्विड। समझ रहे हो, ये चीज लिक्विड होती है। लेकिन हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे, इसे समझेंगे कैसे और इसे समझाएंगे कैसे, लिक्विड क्या होता है? अब मान के चलिए लिक्विड का कोई एक शेप नहीं होता बच्चा। लिक्विड का शेप क्यों नहीं होता? मान के चलिए गिलास में अपने पानी ले लिया, अगर उस गिलास के पानी को अगर अपन किसी टप के अंदर डाल देते हैं तो वही पानी एक टप का शेप ले लेगा। उसी टप के पानी को अगर हम किसी बोतल में भर के रख देंगे बच्चा, तो वो किसी बोतल का भी शेप ले लेगा। जैसे कि इसमें क्या हुआ, इसका कोई डिफाइन शेप नहीं होता है, इसका नॉन डिफाइनिंग शेप होता है, कोई सब शेप ही नहीं है। तभी तो अपन किसी में भी डाल रहे हैं वो किसी का भी शेप ले ले रहा है। इसका मतलब उसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहेगा बच्चा। जैसे कि एक गिलास पानी को अगर हम टप में रहेंगे तो वो पानी एक गिलास ही रहेगा, जब तक हम कोई बाहर से उसमें नहीं मिलाएंगे तो वो बढ़ेगा नहीं। अगर हम उसी एक गिलास को पानी को बाल्टी में डालेंगे तो भी एक गिलास पानी ही रहेगा, यानी कि वॉल्यूम फिक्स रहेगा। बट फिक्स वॉल्यूम, समझ रहा बच्चा, वॉल्यूम फिक्स रहेगा। लेकिन हाँ, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो ये कंप्रेस हो सकता है बच्चा। समझ रहा, लिक्विड को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस हो जाएगा। इट इजिली कंप्रेसिबल, ये कंप्रेस बहुत जल्दी हो जाएगा। और हम तीसरा अगर लिक्विड की बात करें, जैसे कि क्वेश्चन आता है बेसिकली, मैं आपको बता देता हूं। पानी का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है बच्चा, H2O, यानी कि O यानी कि ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहता है। जो एक्वाटिक एनिमल रहते हैं, ऐसे एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं, मेढक, मछली, स्नेक इत्यादि, ऐसे जो जानवर रहते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं, वो उसी ऑक्सीजन को डिजोल्व फॉर्म में लेते हैं। समझ रहे बच्चा, यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहते हुए गैस को यूज करते हैं एज अ डिजोल्विंग ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, अगर हम अगला पॉइंट पढ़ें तो इसके जो पार्टिकल रहते हैं बच्चा, लिक्विड के जो पार्टिकल रहते हैं वो फ्रीली रहते हैं, ज्यादा फ्रीली नहीं रहते लेकिन बहुत हद तक फ्रीली ही रहते हैं। इसमें लिखा है पार्टिकल आर इन अ फ्री स्टेट, यानी कि जिसके अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं फ्री स्टेट में होते हैं। इसका और समझने की, जैसे कि अपन ने इसमें एक ये ले लिया, एक कंटेनर में अपन ने लिक्विड डाल दिया, तो कुछ इस तरीके के रहते हैं, जैसे एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर बच्चा, एक इधर, एक इधर, यानी कि फ्री फॉर्म में रहते हैं। इसके अंदर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है, इंटरमोलिकुलर यानी कि दो पार्टिकलों के बीच का जो स्पेस है, या ये देखिए, ये देखिए, ये जो स्पेस बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस आर देयर। मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस आर प्रेजेंट।
समझ गए बच्चा। अब आते हैं फिर गैस पर। इसके अगर हम एग्जांपल देना चाहें, मैंने एग्जांपल पहले भी बताया था, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है बच्चा। अब आते हैं अपन गैस पर। अब तीसरा आया बच्चा गैस। गैसेस। अब इसको कैसे समझ, देखिए गैस का ना ही कोई डिफाइन शेप रहता है, ना ही कोई डिफाइन वॉल्यूम रहता है। डिफाइन वॉल्यूम सिर्फ एक कंडीशन में रहता है, जब हम किसी भी गैस को एक उसका, जैसे कि मानिए चले गैस को हमने बलून के अंदर भर दिया तो उसके पास एक डिफाइन वॉल्यूम आ जाएगा, लेकिन जब हम उसे खोला करेंगे तो वो पूरे में उड़ जाएगा, मतलब उसका कोई डिफाइन वॉल्यूम नहीं रहता है। इसका ना ही कोई शेप रहता है डिफाइन, ना ही कोई डिफाइन वॉल्यूम रहता है बच्चा। नॉन डिफाइंड शेप एंड नॉन डिफाइंड वॉल्यूम, यानी कि ना ही इसका शेप डिफाइन होता है बच्चा, ना ही इसका वॉल्यूम डिफाइन होता है। लेकिन हाँ बच्चा, एक कंप्रेस बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर हम इसे कंप्रेस करेंगे तो बहुत जल्दी कंप्रेस हो जाएगा है। जैसे कि हम एक बलून में गैस भर लें और उसे कंप्रेस करें, कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कि अगर आप बचपन में साइकिल चलाते थे आप, तो साइकिल के ट्यूब को दबाया करते थे अपन, जैसे गैस भरने के बाद ट्यूब को दबाया करते थे तो ट्यूब दब जाया करता था, मतलब ये कंप्रेस हो सकते हैं। हो गया कंप्रेसिबल। अच्छा, इसके अब पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम इसके पार्टिकल बहुत फ्रीली रहते हैं, कहीं भी घूमते रहते हैं। जैसे कि अपन इस हॉल में पढ़ रहे हैं, इस रूम में पढ़ रहे हैं, इस क्लासरूम में अपन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे कई पार्टिकल होंगे, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, तो ये पूरे में रोटेट करते रहते हैं बच्चा। यानी कि इसके जो पार्टिकल हैं यानी कि फ्रीली होते हैं पार्टिकल। अब इसको भी हम एक शेप के माध्यम से समझते हैं बच्चा। ऐसा ले लिया अपन ने, ठीक है बच्चा। इसका जो पार्टिकल हम इसके अंदर डालेंगे, देखो एक पार्टिकल इधर आ गया, एक पार्टिकल हो सकता है इधर आ जाए, एक पार्टिकल इधर आ जाए, एक इधर आ जाए, एक इधर आ जाए। मतलब जो इसके जो पार्टिकल रहते हैं वो फ्रीली मूव होते हैं। हो सकता है एक इधर मूव होता रहा, एक इधर मूव होता रहा, एक इधर मूव रहता है, एक इधर रहे, जहां जिसको स्पेस मिलेगा वो उधर मूव होता रहेगा बच्चा। अब अगले पे आते हैं, मोर मोर इंटरमोलिकुलर स्पेस आज प्रेजेंट, यानी कि इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है, यानी कि दो पार्टिकलों के बीच का जो स्पेस है बहुत ज्यादा पाया जाता है बच्चा पार्टिकल। अब हम इस चीज को फिर से रिवाइज कर देते हैं, जो जितना हमने आज भी पढ़ा है, आज के लेक्चर में पढ़ा है, आज का लेक्चर भी यही समाप्त करते हैं। अब इसी लेक्चर को हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अपन ने क्या पढ़ा है, क्लास 9th का पहला चैप्टर अपन ने केमिस्ट्री का उठाया है, उसका नाम था मैटर इन अवर सराउंडिंग। उसके बाद अपने मैटर को समझा था बच्चा। मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि ऐसी कोई भी चीज जो जगह को ऑक्यूपाई करती है, जो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, और उसके पास उसका खुद का एक मास होता है बच्चा। उसके बाद अपन ने सराउंडिंग के बारे में पढ़ा था। सराउंडिंग का मतलब एनवायरमेंट होता है बच्चा। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि कितने टाइप के मैटर्स होते हैं। मैटर अपने 3 टाइप के बताए मैंने आपको, सॉलिड बताया, लिक्विड बताया और गैस बताया बच्चा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब के अंदर, जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है, उसमें कुछ एक्टिविटी दी गई है। आप उस एक्टिविटी को पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी एक्टिविटी आपको समझ में नहीं आती है बच्चा, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब लोग ऐड हुए। उसके बाद अपन ने सॉलिड पढ़ा, लिक्विड पढ़ा, गैस पढ़ा। सॉलिड क्या होते हैं, जिसका डिफाइनिंग शेप हो, डिफाइन वॉल्यूम हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं।
और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इनके बीच का जो स्पेस रहता है बहुत कम होता है, लेकिन वो हाईली कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है बच्चा। अब अपन आते हैं फिर लिक्विड पर आए थे अपन, तो अपन ने लिक्विड के बारे में पढ़ा था कि लिक्विड उसके पास फिक्स वॉल्यूम तो रहता है, लेकिन उसके पास फिक्स शेप नहीं होता है बच्चा। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी फ्रीली मूव करते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा मूव करते हैं। उसके बाद हम गैस पर आए थे बच्चा। जैसे हमने गैस के बारे में समझा था, गैस क्या चीज होती है। गैस है कि ना उसका कोई शेप रहता है उसके पास, ना उसका कोई वॉल्यूम रहता है, समझ रहा बच्चा। और उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस रहता है बहुत ज्यादा होता है, इधर भी है, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी ये फ्रीली मूव कर सकता है। आज के लिए बच्चा इतना ही है। अगली जो क्लास रहेंगे उसकी हम आगे का पढ़ेंगे। उम्मीद करते